नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों, भारत अब एक ऐसे स्वदेशी शटल की टेस्टिंग करने वाला है जिसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर भी किया जा सकता है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक ऐसा स्पेस शटल बनाया है जो दोबारा उपयोग किया जा सकता है। इसका नाम रियूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV है। इसे ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल यानी कि ORV भी कहते हैं। बहुत जल्द ही इसकी लैंडिंग का परीक्षण होने वाला है। यह एक्सपेरिमेंट इस साल की तीसरी तिमाही में किया जा सकता है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV की लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के सफल होने के बाद इसकी ऑर्बिटल री एंट्री एक्सपेरिमेंट यानी कि ORE पर काम शुरू किया जाएगा। इसे एक हेलीकॉप्टर से जमीन से 3 किलोमीटर ऊपर ले जाया जाएगा। इसके बाद वहां ये खुद नीचे आएगा और रनवे पर खुद ही यानी ऑटोमेटिक तरीके से लैंड करेगा। अगर ये इसमें सफल हो गया तो भारत अंतरिक्ष में न सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा बल्कि भारत के आसमान की सुरक्षा भी कर पाएगा। असल में ऐसी ही तकनीक का फायदा अमेरिका और रूस भी उठाना चाहते हैं। वो ऐसे यानों के जरिए किसी भी दुश्मन के सैटेलाइट्स को उड़ा सकते हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि DEW को भी चला सकते हैं, यानी ऊर्जा की किरण भेजकर दुश्मन की संचार तकनीक को खत्म कर देना, इलेक्ट्रिकल ग्रिड उड़ा देना या फिर किसी कंप्यूटर सिस्टम को नष्ट कर देना। भारत भी ये काम इस यान के जरिए कर सकता है। पिछले महीने इसरो के प्रमुख S सोमनाथन जी ने कहा था कि वे चुपचाप तरीके से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बेहद सस्ता प्रयोग है। सोमनाथन जी ने कहा था कि अगर सब कुछ सही रहा तो 2030 तक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। इसे बार बार रॉकेट बनाने का खर्चा कम आएगा। ये सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस आ सकता है ताकि दोबारा इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसमें स्पेस मिशन की लागत कम से कम 10 गुना कम हो जाएगी। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के अत्याधुनिक और अगले वर्जन से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जा सकता है। अभी ऐसे स्पेस शटल बनाने वालों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जापान है। रूस ने 1979 यानी कि 1989 में ऐसा ही शटल बनाया था जिसने सिर्फ एक बार ही उड़ान भरी। अभी जो स्पेस शटल बनाया जा रहा है वो अपने असली फॉर्मेट से करीबन 6 गुना छोटा है। सारे टेस्ट सफल होने के बाद इसका असली आकार तैयार किया जाएगा। दरअसल 6 साल पहले 2016 में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्ट फ्लाइट की गई थी। तब इसे एक रॉकेट के ऊपर लगाकर अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। करीबन 65 किलोमीटर तक ये गया था। इसके बाद 180 डिग्री पर घूमकर वापस आ गया था। 6.5 मीटर लंबे इस स्पेसक्राफ्ट का वजन 1.75 टन है। बाद में इसे बंगाल की खाड़ी में उतार लिया गया। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की जो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जाना है उसमें यह स्पेसक्राफ्ट खुद नेविगेट करेगा, खुद ग्लाइड करेगा। इसके बाद कर्नाटक के चल्लाकरे स्थित डिफेंस रनवे पर लैंड करेगा। ये परीक्षण इस स्पेसक्राफ्ट के एयर डायनेमिक्स को समझने के लिए जरूरी है। इसका एयर फ्रेम भी इसरो ने ही तैयार किया है। यह पूरी तरीके से स्वदेशी है, इसलिए इसकी जांच हर तरह से किया जाना बेहद जरूरी है। बता दें कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लास्ट ग्लाइड कैपेबिलिटी टेस्ट अप्रैल 2022 में होना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। S सोमनाथन जी ने बताया कि इसरो के वैज्ञानिक लगातार ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो बेहद जटिल है, लेकिन इससे हम सीखेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। एक रॉकेट को बनाने में काफी लागत आती है। एक बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सफल हो जाए तो सैटेलाइट छोड़ने की लागत कई गुना कम हो जाएगी। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल 2 स्टेज का स्पेसक्राफ्ट है। पहला रीयूजेबल पंख वाला क्राफ्ट जो कि ऑर्बिट में जाएगा, जिसके नीचे एक रॉकेट होगा जो इसे ऑर्बिट तक पहुंचाएगा। एक बार ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़कर वापस आ जाएगा। इसका उपयोग रक्षा संबंधी कार्यों में भी किया जा सकता है। ऑर्बिट से बाहर जाना और फिर वापस आना बेहद तापमान बर्दाश्त करने वाला काम होता है। घर्षण से कोई भी चीज जलने लगती है। ऐसे में इस स्पेसक्राफ्ट की जांच होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, डिफेंस और स्पेस के सेक्टर में किया जाएगा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल, जिसमें इसरो लगातार काम कर रहा है और उसकी टेस्टिंग अब जल्द ही की जाएगी। एक क्रांतिकारी परिवर्तन भारत करने वाला है जो कि डिफेंस और स्पेस सेक्टर में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।